हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए एक शॉर्ट में भी मैं वीडियो लेके आया हूँ। अभी हाल ही में जेकेएसएसबी ने जो आपके एग्जाम्स थे उन्हें 20 फरवरी तक डिले कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चले गए हैं। तो आप लोगों को बता दूं एक चीज़, जो हम लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 8 डिसाइड किया था, हम लोग 23 जनवरी को देंगे। अब ये टेस्ट हम लोग देंगे 30 जनवरी को। अब 30 जनवरी को क्यों? तो 30 जनवरी को आपका टेंटेटिव कैलेंडर था जिसमें जेकेएसएसबी ने ये एग्जाम रखा था। अब यहाँ पे ये चीज़ हम इस टाइम पे इस डेट पे ही क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। देखो, अभी तक बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे। आप लोगों ने तैयारी अपनी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे रखी थी, रिवीजन आप लोग कर रहे थे, लेकिन कल के बाद से बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो चुके हैं। जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं, देखो, अभी जो पोस्टपोन किए गए हैं वो कोविड की वजह से किया गया है, और साथ ही साथ ये किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है उस वजह से। तो देखो, कोविड से बचने के लिए आप लोग वैसे भी अपने अपने घरों पे बैठे हुए हो, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो तैयारी थोड़ी सी आप लोगों की कम हुई है या जो ग्राफ ग्राफ गिरा है, इसको इस टाइम पे गिरने नहीं देना। अब रीजन क्या है, देखो, फरवरी 20 का लिए जेकेएसएसबी ने कहा है कि 20 तक तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि आपका ये एग्जाम होगा ही नहीं। पहली चीज क्लियर रखना। और हो सकता है ये आपका डायरेक्ट 21 फेब को अगर जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा ले। मान लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जेकेएसएसबी पूरे इस समय फॉर्म में था एग्जाम कंडक्ट करवाने के, लेकिन जो ये नेचुरल चीज़ें आई हैं इस वजह से पेपर डिले हुआ है। बट हमें यहाँ पे बिल्कुल भी इस समय लीनियंट नहीं होना है अपनी तैयारी को लेके। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी जा रही है, इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाना है। हाँ, कुछ टाइम बच्चे जो कह रहे थे रिवीजन के लिए कम मिला, अब आपके पास 20 दिन अगर और भी मिले हैं तो वो रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। 20 दिन अब आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम देंगे मॉक टेस्ट 8, यानी कि 30 जनवरी को। अब इसमें चीज़ें हम लोगों को जो नोट करनी है, पहली चीज़ क्या करनी है जो हम लोगों को नोट वो करना है अपना रैंक। अब हमें ये नहीं देखना इंप्रूवमेंट क्या है क्या नहीं, अभी हमें चेक करना रैंक। और अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप इन बच्चों में टॉप 500 में खत्म कर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि यही बच्चे आपके साथ पेपर देंगे। दूसरी चीज क्या करनी है, हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि चीज़ों को और इम्प्रूव कैसे किया जा सके। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, हमें वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है। एक पेज पे सारा सिलेबस वापस से लिखो, वापस से तैयारी शुरू करो, वापस से रिवीजन शुरू करना इस टेस्ट के बाद। लेकिन अभी जैसे आज 23 तारीख है, 7 दिन का टाइम आप लोगों के पास है। 7 दिन में आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी पढ़ रहे थे फाइनल एग्जाम की तरह इसको पढ़ना शुरू करो। और तीसरी चीज जो जो हमें देखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड। ये 3 चीजों को फॉलो करके आप लोगों को टेस्ट 30 जनवरी को ही देना है। पेपर जब मर्जी कंडक्ट हो, आपकी एक कंप्लीट रिवीजन इससे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऑलीबोर्ड की ऐप पे दिख जाएगा। टेस्ट आपको ऑलीबोर्ड की ऐप पे पता है किस तरीके से देना है। ऑलीबोर्ड की ऐप डाउनलोड करोगे, जेएंड के एग्जाम्स पे आप लोग जाओगे, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। तो आप लोगों का काम ये है। अब नेक्स्ट वीडियो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अब जो टाइम मिला है, हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल एस पे अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊं। जैसे हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट में लेके आए, बहुत सारे बच्चों को उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। वैसे ही कोशिश ये रखेंगे कि अकाउंटेंसी, इंग्लिश, स्टैट्स, कंप्यूटर, सबके आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलना शुरू हो जाए, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में हेल्प हो। आप टॉपिक टेस्ट नहीं लेके आएंगे, रिवाइज करने के लिए हम लोग इस तरीके से लेके आएंगे जिससे आप लोगों की सारी सेक्शंस का रिवीजन होती जाएगी। और ये कोशिश करेंगे डेली एक टॉपिक के ऊपर आपको टेस्ट मिल जाए। साइंस, कंप्यूटर, इन सब पे मैं आपको ले आऊंगा टेस्ट। मैथ के ऊपर भी आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके आएंगे। 10-10, 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी चीजें रिवाइज होती रहे दिन भर। जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है, आप लोग अपने एंड से पढ़ सकते हैं, बट अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सीरियस होकर देंगे। अगर मान लो आपको 20 दिन का टाइम भी मिला है, तो ये चीज़ ऐसे करो कि अगर आप लोगों के मान लो 70 नंबर बनते हैं, इसको 75 लेके जाओ, ना कि 70 को आप लोग 65 पे ले आओ। तो तैयारी करते रहो। पेपर पोस्टपोन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर होगा नहीं, पेपर बहुत जल्द होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि अब ये पेपर जून जुलाई में जाएगा, ऐसा नहीं है। जेकेएसएसबी को फाइनेंशियल ईयर में खत्म करने के लिए कहा गया है, और ये पेपर आपका सिंगल डे एग्जाम होगा। और जैसे कि अभी जनवरी एंडिंग तक पीक की बात की गई है कोविड केसेस की, आई होप ये चीज़ें जल्दी ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जेकेपीएसआई की क्लासेस हैं वो तो आप लोगों को मिल ही रही हैं ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल पे, ऐप पे। टॉपिक टेस्ट टारगेट हम लोगों ने अब ये रखा है, जो आपका जेकेपीएससी है या वेटरनरी, जो आपका फार्मासिस्ट है, स्टॉक असिस्टेंट है, या फिर जो आपका एक और है वाइल्ड लाइफ गार्ड, इनकी क्लासेस सारी हम लोग पढ़ाने वाला काम खत्म कर देंगे 20 फेब तक। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे चलेंगे सिर्फ एमसीक्यूज।
पहले टॉपिक वाइज चलेंगे, फिर इसके सेक्शनल वाइज चलेंगे, फिर एंड में कोशिश करेंगे एक प्रॉपर मॉक टेस्ट भी हमारी ऐप पे हम आप लोग आपका कंडक्ट करवाएं। तो अभी के लिए आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस चली हैं सेम वैसे ही चलाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। जैसे हम टॉपिक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कितना उनको रिजल्ट मिल रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं उससे। तो बस आप लोग मेहनत करते चलो, 100% अपना दो। हम उम्मीद करते हैं रैंक 1 वापस से इसी चैनल से हमारे से निकले। रैंक 1 ना सही, बट मैक्सिमम सिलेक्शन ये मैं आज भी आपको गारंटी से कह सकता हूँ यहीं से होगी, आप ही लोगों में से बच्चों की होगी। जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं उसको गिरने मत दो, ग्राफ को मत गिरने दो। अगर 1-2 दिन आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं तो वापस से आप अपनी किताबें उठाओ, जैसे पहले की तरह पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना शुरू कर दो। मान के चलो कि आपका पेपर 30 जनवरी को ही कंडक्ट होगा, तो आप लोगों को एनालिसिस मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, यही बच्चे आपके साथ एग्जाम देंगे। कोशिश करना जैसे एक्चुअल एग्जाम होगा वैसे देना, पॉज करके 1-2 क्वेश्चंस को कॉपी से चेक करके आंसर करना, ये कोई फायदा नहीं देगा आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे।